बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं गाजर की खीर बना रही हूँ, जिसे गाजर का गजरेला भी कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को बहुत टेस्टी लगेगा। तो ये देखें, मैंने एक पाव यानी 250 ग्राम गाजर ली थी, जिसको धोकर छिलका उतार कर उसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। ये 200 ग्राम चावल हैं, जिनको अच्छी तरह धोकर मैंने पानी में भिगो दिया है। इसके अलावा किशमिश है, खोपरा है, बादाम है, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर डलेंगी। तो चलें जी, हम जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले आपने कोई ऐसा बर्तन लेना है जिसमें हमने खीर पकानी हो। जैसे मैंने ये एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून घी का ऐड करूंगी। घी डालने के बाद आपने इसको चूल्हे पे रखकर घी को मेल्ट करना है। इतना मेल्ट करना है कि ये कड़कना शुरू हो जाए। मेल्ट होने के बाद जब ये कड़कना शुरू हो जाए तो 2 ग्रीन जो छोटी इलायचियाँ होती हैं वो लेकर उसके हम दाने निकाल लेंगे और वो इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपको इसके दाने पसंद नहीं हैं तो आप इसको पीस कर इसका पाउडर डाल सकती हैं और इनको हम लाइट सा फ्राई करेंगे ताकि इनकी जो खुशबू बड़े मज़े की वो हमारी खीर के अंदर आ जाए। तो ये देखें, गाजरें अब मैंने घी के अंदर ऐड कर दी हैं। अब मैं इनको थोड़ा सा भूनूंगी। आपने इनको सोते करना है, थोड़ा सा लाइट सा इनको फ्राई करना है। तो ये देखिए, ये लाइट सा हमारी गाजरें जो हैं वो फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर दूध डालेंगे। ये तकरीबन 2 किलो दूध था, जिसे मैंने पहले से बॉईल करके रख लिया है। अब वो हम इसके अंदर डालेंगे। डालने के बाद जब दूध जो है वो उबलना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जो हमने चावल पानी के अंदर भिगो के रखे थे, पानी हम उतार देंगे और चावल जो है वो हम दूध के अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद हमने चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि जो चावल हैं उनकी गुठलियाँ ना बने, क्योंकि अगर हम चमचा ना चलाएं चावल डालने के बाद तो एक ही जगह पे जम जाते हैं और गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो हमने गुठलियाँ नहीं बनने देनी, उसको हमने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से हिला देना है। तो ये देखिए, चावल जो हैं वो हमने इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं अच्छी तरह से। अब हम जो खोपरा है वो भी इसके अंदर डाल देंगे। अगर हम उबलते हुए दूध में इस तरह खोपरा डालें तो उसका टेस्ट बड़ा मज़े का आता है। अब खोपरा डालने के बाद अब हम अपने इस खीर को पकने के लिए रख देंगे। गाये बगाये चम्मच चलाते रहें। जब ये अच्छी तरह से गाढ़ी थोड़ी सी हो जाए तो फिर आपने मुसलसल चम्मच चलाना है। आंच थोड़ी आपने स्लो रखनी है ताकि खीर जो है वो नीचे ना लगे और मुसलसल आपने चम्मच चलाते रहना है, खीर को नीचे नहीं लगने देना। तो ये देखें, काफ़ी हद तक जो खीर हमारी है वो गाढ़ी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। जब खीर गाढ़ी हो जाए तो हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। हस्बे टेस्ट आपने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। चीनी डालने के बाद हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मुझे चीनी थोड़ी कम लगी थी तो मैंने थोड़ी सी और डाल दी है। आपने भी अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी ऐड करनी है। चीनी डालने के बाद अब हम चीनी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसके अंदर खोया डाल देंगे। खोया ऑप्शनल है, आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। आपने डालना है तो डाल लें, नहीं डालना तो वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। साथ ही मैंने किशमिश भी ऐड कर दी है इसके अंदर। अब मैं अच्छी तरह से इसको पकाऊंगी, क्योंकि चीनी जो है वो पानी छोड़ देती है, तो इसको मैं अच्छी तरह से दोबारा पकाऊंगी। चीनी पहले मैंने इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि चीनी अगर पहले डाल दें तो फिर वो नीचे बहुत चिपकती है पेंदे के साथ, तो इसलिए चीनी आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर आप पहले डालना चाहते हो तो पहले डाल लें, लेकिन मैंने बाद में डाली है।
कोई इश्यू नहीं, अगर पहले भी डाल दें। अच्छी तरह से इसको साइडों पे जो खीर लगे तो आप इसको अच्छी तरह से साफ करके अंदर डालते रहें। तो ये देखिए काफ़ी हद तक खीर हमारी जो है वो थिक हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये देखें काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है हमारी खीर और ये बिल्कुल रेडी होने वाली है। और अब हम इसको सर्विंग डिश में निकालेंगे। तो ये देखें फ्रेंड्स हमारी खीर जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है और बहुत ही मज़े की टेस्टी सी लुक है इसकी। अब हम इसके ऊपर वो जो हमारे किशमिश बादाम किशमिश नहीं, बादाम और पिस्ता वगैरह हम छिड़क देंगे इसके ऊपर। बादाम जो है मैंने उन्हें पानी में भिगो दिया था और फिर उनका छिलका उतार कर उनको बारीक बारीक काट लिया है और पिस्ते को भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब इससे हमने इसकी गार्निश कर दी है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगी होगी। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए हैं मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं, तो वो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि उनको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये उनका प्यार है जो हमें इस तरह से मिलता है। तो फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें और दुआओं में हमको याद रखें और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी और यमी सी खीर है जो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी ये बनाई हुई खीर कैसी लगी। और अगर आप लोगों ने इसको ट्राई किया है तो फिर आप लोगों की खीर कैसी बनी ये ज़रूर मुझको बताइएगा। और अपना ख्याल रखिएगा और